मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भगवान की परम भक्त माता सबरी के बारे में बताऊंगा। किस प्रकार अपने भक्ति भाव से उन्होंने भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया और प्रभु किस प्रकार खींचे चले आए, इन सब के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। माता सबरी के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, इन सब को मैं अंत में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो ज़रूर कभी भगवान आएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। माता सबरी का मन बचपन से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह को देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। जब माता सबरी बड़ी हो गई तो उनके विवाह की तैयारी हो गई। चूँकि सबरी भीलनी थी तो भील जाति में ही उनका विवाह निश्चित किया गया। लेकिन चिंता की बात यह थी कि माता सबरी का होने वाला वर उनके स्वभाव के पूरा विपरीत था। उनका पति एक भील वीर था। वह एक ही बाड़ों से 2 पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज हिरन उसकी आंखों के सामने से नहीं बच सकता था। लेकिन यह सब भला सबरी को कहाँ रास आने वाला था। जब सबरी ने यह सब सुना तो वह छटपटा उठी। वे इस विवाह से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते आधी रात हो गई और सबरी ने अपना घर त्यागने का निश्चय कर लिया। आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में गायब हो गई। सबरी घने वन में भागती ही चली जा रही थी। उसे कंकड़ीले पथ, नदी, पर्वत आदि किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं था। मानो भागना ही उसके पास एकमात्र विकल्प हो। उसे यह भी नहीं होश था कि उसे किस ओर जाना है। उसे केवल यही ध्यान था कि उसे किसी भी प्रकार से अपने माँ बाप के हाथ में नहीं आना है। वे हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करना चाहती थी। वे भागती रही, बस भागती रही। भागने में उन्हें तन मन की सुधि नहीं थी। न भूख थी न प्यास थी। 2 दिन बाद वह पंपासर पहुंच गई। वर्तमान में पंपासर को पंपा सरोवर के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक के कोप्पल जिला में हम्पी के निकट स्थित है। प्रातः हो चुकी थी और सबरी थक गई थी। वहीं पंपासर के तट पर अपने शिष्यों से मतंग मुनि कह रहे थे कि पवित्र जीवन के बिना परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः मन, वचन और कर्म से पवित्रता का पालन करो। शुद्ध भोजन, शुद्ध वस्त्र और प्रत्येक व्यवहार को पवित्र होने दो। तभी सभी वस्तुओं में प्रभु को देख सकोगे। इस प्रकार से महर्षि के उपदेश को सुनकर सबरी बहुत प्रभावित हुई और उसकी आंखें प्रेममयी आंसुओं से भर गई। इस प्रकार माता सबरी को अपूर्व शांति का अनुभव हुआ था। उन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब सबरी वन में ही निवास करने लगी। उसके मन साधु संतों की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी, पर उसने सोचा कि साधु संत उससे सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ी रात होने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रख आती। ऋषियों की कुटिया के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। कंकड़ों को पथ से साफ कर देती थी और वहाँ जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती थी। सबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। मुनि लोग इस सोच में थे कि इस प्रकार गुप्त रीति से यह सेवा कार्य भला कौन करता है। महामुनि मतंग ने अपने शिष्यों से कहा कि गुप्त रूप से सेवा करने वाले इस भक्त का हमें दर्शन अवश्य करना चाहिए। मतंग मुनि के शिष्यों ने कहा कि हम सभी कड़ा पहरा देंगे, और ऐसा ही हुआ।
उन शिष्यों ने कड़ा पहरा देना प्रारंभ किया और एक दिन सबरी पकड़ ली गई। जैसे ही सबरी माता ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही उसे शिष्यों ने पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उसके पैरों पर गिर गई और ऋषियों के पैरों पर गिर गई। उन्हें देखते ही मतंग जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक कुटिया में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, तुम्हें यहीं श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तब गुरुदेव मतंग मुनि के चले जाने से सबरी के मन को बड़ा कष्ट पहुंचा। उसे ऐसा लग रहा था मानो गुरुदेव के बिना उसका जीवन व्यर्थ हो, लेकिन उसके मन में श्री राम जी के दर्शनों की ज्योत जल चुकी थी, इसलिए वो जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को वह सुबह होने से पहले ही झाड़ बुहार आती थी, लेकिन एक दिन सबरी को देर हो गई। स्नान करने के लिए ऋषि तब आने जाने लगे। मार्ग बहुत ही पतला था। तभी कोई ऋषि सबरी जी से छू गए। ऐसा होने पर वे ऋषि उन्हें अनेक प्रकार से डांटने फटकारने लगे। सबरी जी भागकर अपने कुटिया में चली गई। सबरी के वहाँ चले जाने से ऋषि उसके बाद अपना स्नान करने गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। सबरी भगवान की परम भक्त थी और ऋषियों ने उसी के स्पर्श को अपवित्र समझा, जिस कारण सरोवर का जल उनके लिए दंड के रूप में स्नान करने योग्य नहीं रह गया था। उल्टे ऋषियों ने ऐसा समझा कि यह जल सबरी के स्पर्श से दूषित हो चुका है। सबरी माता को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती थी। वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल रहती थी। वो वन से बेर चुन चुन कर चक कर लाती और उनमें मीठे कौन से हैं उन्हें चुनकर अलग रख देती थी प्रभु के लिए। वह अति उत्साह में अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ और फूलों से बिछाकर कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन अचानक ही भगवान श्री राम जी आ गए। भगवान के आते ही मानो उसके सारे संकट मिट गए हों, लेकिन सबरी को अचानक अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह मन में संकोच करके भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहाँ आए जहाँ सबरी जी का स्थान था। वहाँ सबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर सबरी जी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्र से आनंद के अश्रुओं की झड़ी बहने लगी। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबरी जी ने बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। फिर भगवान ने उनके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे? सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आए तब
हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। इतना सुनकर उन ऋषियों का एक झूठा अहंकार जो मन में था वह सब टूट चुका था और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इनके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्त की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए फिर प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन कर दिया। तो यह है माता सबरी की पावन कथा। अब मैं माता सबरी के उन गुणों के बारे में बताऊंगा जो कि उनमें खास कर पाए जाते हैं, और ऐसे गुणों को अगर कोई इंसान अगर अपनाता है तो वह सबरी के जैसा ही शुद्ध भक्त बन सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि माता सबरी के वे दिव्य गुण कौन से हैं। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आखिर वे गुण क्या हैं जिससे सबरी माता ने स्वयं राघवेंद्र सरकार को अपनी ओर खींच लिया। उनके गुणों में पहला गुण है दया। दोस्तों, दया एक ऐसा गुण है जो एक मनुष्य को सामान्य मनुष्य के स्तर से ऊपर उठाता है। दया प्रेम नाम के दरवाजे की एकमात्र चाबी होती है। जिस किसी के पास दया का गुण होता है वो बड़ी ही सरलता से सभी जीवों से प्रेम भी कर पाता है और उन्हें कष्ट में देखकर स्वयं भी दुखी हो जाता है। माता सबरी में दया का गुण भरा हुआ था, जिस कारण जब भी पशु पक्षियों की हत्या देखती तो उनसे रहा नहीं जाता था। माता सबरी का दूसरा गुण धैर्य भी है। माता सबरी धैर्य की जीवंत प्रतिमा थी। माता सबरी के गुरु महामुनि मतंग ने उनसे बस इतना ही कहा कि तुम यही प्रतीक्षा करो, तुम्हें यहीं रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। उनके गुरु के बस यही वचन सुनते ही सबरी भगवान की राह निहारने लगी। सबरी को ये नहीं पता था कि भगवान कब आएंगे, लेकिन उन्हें अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था। वो पूरी निष्ठा के साथ धैर्य बांधकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। माता सबरी में तीसरा गुण गुरु में विश्वास है। माता सबरी को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। इसी विश्वास के कारण ही वे प्रभु के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा कर पाई। अगर उनमें विश्वास करने का गुण न होता तो उन्हें हरि के दर्शन भी नहीं हो पाते, क्योंकि हरि दर्शन बड़े से बड़े ज्ञानी मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। माता सबरी में दृढ़ संकल्प भी था। माता सबरी ने अपने दृढ़ संकल्प का परिचय लड़कपन में ही दे दिया था। उनके मन में भगवान की सेवा और भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्प था। उनके माता पिता ने उन्हें सांसारिक बंधन में बांधने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने दृढ़ संकल्प के बल पर ही अपने और हरि भक्ति के बीच आने वाली सभी बाधाओं को पार कर ली। माता सबरी के अंदर निरंतर प्रयास का एक अनूठा गुण था। माता सबरी में एक अद्भुत गुण यह था कि वे निरंतर प्रयास करती रही। निरंतर प्रयास एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से बड़े से बड़े लक्ष्य को भी व्यक्तिगत जीवन में साधा जा सकता है। माता सबरी को यह नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र जी कब आएंगे, लेकिन वो रोज़ उनकी कुटिया की ओर आने वाले राह को साफ कर फूलों से सजाती थी और नित्य भगवान के लिए पेड़ों से बेर तोड़ कर लाती थी। बस एक ही उनमें आस थी कि मेरे राम आएंगे। माता सबरी के नित्य के इस कर्म को देखकर यह स्पष्ट है कि उनमें निरंतर प्रयास का अनूठा गुण विद्यमान था। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि उनके मन में प्रभु की चाह थी। चाहे भौतिक उद्देश्य हो या आध्यात्मिक उद्देश्य, दोनों में ही लक्ष्य के प्रति चाह का होना आवश्यक होता है। किसी भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रथम सोपान
लक्ष्य के प्रति एक तीव्र चाह उत्पन्न करना होता है। माता सबरी में प्रभु को प्राप्त करने की एक तीव्र चाह थी, जिसके कारण ही वे भक्ति में आगे बढ़ पाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिल पाई। तो दोस्तों, ये सभी गुण माता सबरी में थे। अगर हम उनके गुणों से थोड़ा सा भी गुण अपने अंदर ले पाएँ तो हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें।